नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक राजस्थान अध्ययन का दूसरा पाठ, राजस्थान के क्रांतिकारी। हाँ, चलो। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। केवल संधि की बात कर रहा हूँ, सहायक संधि ने, है ना। संधि के बावजूद भी मराठा मल्हार राव जो होलकर था उसको अंग्रेजों को देने से मना कर दिया था कि भाई मैं है आपको नहीं दूंगा। अच्छा, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब करी थी? तो 29 सितंबर 1803 को करी थी। जबकि सहायक संधि है जो 1818 के अंदर करौली रियासत सबसे पहले करती हैं। लेकिन जो संधि की न केवल वो किसने करी थी? भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर है आगे देखिए कि मानसिंह जोधपुर, है ना। मानसिंह की राजगुरु और काव्य गुरु और राजकवि कौन थे? बांकीदास। कौन थे? बांकीदास, आप सभी जानते हो, है ना। शेखावटी ब्रिगेड में 1834 में विद्रोह किसने किया था? डूंगजी ने किया था। आपको पता होगा तो, है ना। यहाँ पर जो डूंगजी ने रिसालदार के पद पर थे, फिर उन्होंने रिसालदार की नौकरी छोड़ करके इन्होंने नशीराबाद छावनी को लूटा था। तो उस टाइम में कितने 27,000 रुपये नशीराबाद छावनी से लूटे थे। 27,000 उस जमाना में बहुत बड़ा होता था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो 1857 की क्रांति में जो रणजीत सिंह था ना, जैसलमेर का शासक, उसको अंग्रेजों ने पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी थी? 2000 जो पुरस्कार की राशि दी थी तो उस जमाने में 27,000 कितनी राशि होगी? समझ गए होंगे आप इसका महत्व, है ना। ठीक है, ओके। 1857 की क्रांति का स्वागत किसने किया? सूर्यमल मिशन ने किया था। मिशन है, मिश्रण नहीं है, मिशन। ये कहाँ के कवि थे? ये थे बूंदी के राम सिंह फर्स्ट के दरबारी ये कवि थे हैं। और सूर्यमल मिशन को राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था, वीर सत्सई ग्रंथ लिखा था 1857 की क्रांति के समय का, है। सूर्यमल मिशन बूंदी के थे, है ना। किसके दरबारी थे? राम सिंह प्रथम के ये दरबारी कवि थे। ओके। डूंगजी जवाहर जी कहाँ के थे? सीकर के, बटोर का सीकर के थे, है ना। और डूंगजी के साले भैरू सिंह ने इनको गिरफ्तार करवा दिया था, है ना। इनको गिरफ्तार कराया था और इनको पकड़ करके कहाँ ले गए थे? आगरा के दुर्ग में रखा गया था। वहाँ से इनको छुड़वा करके कौन लाए थे? जवाहर जी, लोटिया जाट और कर्णा मीणा उसको छुड़ा करके वापस लाए थे। अब देखिए बीकानेर के अंदर एक क्षेत्र आता है गढ़सीसर। यहाँ तक जोधपुर और बीकानेर की सेना ने इनका डूंगजी और जवाहर जी का पीछा किया था। डूंगजी भाग करके जैसलमेर चले गए थे, लेकिन जैसलमेर से उनको, है ना, जोधपुर की सेना ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल के अंदर डाल दिया था। और जवाहर जी को बीकानेर की सेना ने पकड़ लिया था। लेकिन बीकानेर का जो सामंत था ना, रतन सिंह ने अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था, है ना। रतन सिंह ने कहा कि भाई मैं जवाहर जी को अंग्रेजों को नहीं दूंगा, तो अंग्रेजों को इन्होंने नहीं सौंपा था, है ना। और डूंगजी की जोधपुर जेल में ही रहते हुए वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है आगे विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारठ। आप सभी जानते हो विजय सिंह पथिक ने 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर, सभी जानते हो। और केसरी सिंह बारठ ने 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। आगे माधो सिंह सेकंड ने अर्जुन लाल शेट्टी को पीएम प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था। तो इन्होंने कहा था कि हुजूर, अगर अर्जुन लाल शेट्टी अगर प्रधानमंत्री की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा, है ना। ऐसे स्टेटमेंट यही देते हैं।
तो आप ये ध्यान में रखना, इनको ऊपर किस राजा ने दिया था? माधो सिंह सेकंड ने दिया था। अर्जुन लाल सेठी ये अपने अंतिम समय में ये अजमेर दरगाह में रहते हैं और यहाँ अपना ये नाम रखते हैं करीम खां के नाम से अपना ये नाम चेंज करके यहाँ पर रहते हैं। और ये कुछ पुस्तकें लिखते हैं जिनका नाम है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये पुस्तकें लिखते हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और केसरी सिंह बारठ, इस एग्ज़ाम में केसरी सिंह बारठ से ना 100% क्वेश्चन छपेगा। क्यों छपेगा? क्योंकि हाल ही में ना देवपुरा में इनका जो जन्म स्थल है यहाँ पर इनका पेनोरमा बनाया जा रहा है। 1910 के अंदर इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। कब? 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की ना वीर भारत सभा की स्थापना करी थी 1910 के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे आता है, देखो केसरी सिंह का ही भाई था जोरावर सिंह और उसका पुत्र कौन था? प्रताप सिंह। आप जानते हो इन दोनों को है ना रासबिहारी बोस के सहायक थे अमीर चंद के पास भेजा था, है ना, ये क्रांतिकारी गतिविधियां सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर भेजा था। कुंवर प्रताप सिंह बारठ आप सभी जानते हो 1917 के अंदर है ना इनको है ना बरेली जेल में रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि इनके ऊपर है ना एक केस चलाया गया था, बनारस षड्यंत्र अभियोग चला करके इनको बरेली जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पर क्लीवलैंड ने इन पर बहुत ही अत्याचार किया था और जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के जतीन दास किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हो, पाल मुकुंद बिस्सा, जिसका संबंध कहाँ से था? जोधपुर से। ठीक है, और सागरमन गोपा जैसलमेर से संबंधित है, आप सभी जानते हो। इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? आज़ादी के दीवाने, ये दीवाने गलत है, दीवाने ऐसे लिखते हैं ना, दीवाने, मैंने छोटा लिख दिया ना, दीवाने ने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये जेल में रहते हुए लिखी थी। और वहाँ का जो जेलर था ना गुमान सिंह ने इसको ना तेल छिड़क करके 3 अप्रैल की रात को 3 अप्रैल की रात को इनको जला दिया था और 4 अप्रैल को सुबह ये मर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर ही। और रास्तापाल कांड 19 जून 1947 को हुआ था। आप सभी जानते हो, सेंगाबाई, नानाबाई खांड और कालीबाई। रास्तापाल कांड तो हुआ था 19 जून 1947, है ना। 13 मार्च, है ना, कब? 13 मार्च 1947 को क्या हुआ था? निमड़ा हत्याकांड। कौन सा हुआ था? निमड़ा हत्याकांड हुआ था, है ना। हाँ, अब देखो हरलाल सिंह खर्रा कौन थे? ये सिक्कर आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना करी थी। एक कप्तान दुर्गा प्रसाद, इसको याद रखना है ना, कप्तान दुर्गा प्रसाद, ये नीम का थाना सिक्कर के रहने वाले थे। इन्होंने अजमेर और जयपुर से दैनिक नवज्योति नामक समाचार पत्र चलाया था। एक नाम याद ये रखना कि अंजना देवी वाइफ ऑफ रामनारायण चौधरी, ये गिरफ्तारी देने वाली प्रथम महिला थी अंजना देवी चौधरी, ध्यान रखना, जो किसकी पत्नी थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। आगे है किशोरी देवी। ये किशोरी देवी कौन है? जानते हो ना आप? हाँ, हरलाल सिंह खर्रा की वाइफ थी, है ना। इन्होंने 25 अप्रैल 1934 को, है ना, सीहोर के ठाकुर मान सिंह के विरुद्ध सिक्कर में कटराथल गांव में, है ना, एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में जो मुख्य वक्ता थी ना, उसका नाम क्या था? उत्तमा देवी। कौन थी? उत्तमा देवी, याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे ना। उत्तमा देवी ने भाषण दिया था, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने। कहाँ पर? कटराथल के अंदर वो किया गया था ना। इसी के साथ में दोस्तों अपना ये दूसरा वीडियो भी कंप्लीट है।